सभी को सुबह की प्यारी सी राम राम। और इतना पैक हो गया हूँ मैं, कारण क्या है कि यार आंखें खुली लेट, कल तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं सोया रहा, उठा ही नहीं। और सुबह उठा तो देखा क्या भाई, स्नो फ्लैक्स आ गई हैं। हाँ, और उधर बहुत मौसम ख़राब हो गया है ऊपर, और स्नो फ्लैक्स आनी शुरू हो गई हैं। टार्प के ऊपर दिखाता हूँ, यही तो मैं नहीं चाहता था कि ये हो, और ये हो गया यार। ये देखो बर्फ़ आनी शुरू हो गई है भाई, स्नो फ्लैक्स। हाँ, हवाएं चल रही हैं बहुत ज़बरदस्त, और पूरी गाड़ी पैक की हुई है। मैंने गाड़ी को इधर से ही पैक किया है, पीछे से ही पैक किया है, और इधर से भी, चारों तरफ से मैंने पैक किया हुआ था। अरे यार, अगर ऐसी हो तो मैं फंस जाऊंगा यहाँ तो, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। यहाँ तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरती है यार, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। कैसे करूँगा? एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है ना, आगे चढ़ के तो चढ़ेगी गाड़ी कैसे। अगर मैं आगे जाता हूँ तो मौसम इधर से ही ख़राब हुआ है, तो वहाँ तो भाई ऑलरेडी बर्फ़ होगी। क्या किया जाए ऐसे में, क्योंकि ना नेचर के आगे ना आदमी बेबस हो जाता है यार। नेचर 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 है, हम इंसान ही हैं। कल वाली स्थिति फिर हो रही है, उल्टियाँ। सुबह कैसे लगा उल्टी 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 हो भी नहीं रही यार, बस पानी पानी सा जा रहा है। ठंडी लग गई है यार, स्टोर पे या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब जाऊं कैसे, तूफान आ गया है। सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है यार आजकल तो ना। ऐसे ही पड़ा हूँ गाड़ी में, देखो। अरे माँ, गाड़ी भी ऐसी हो रही है मेरी, उथल पुथल। हवा देखो कितनी तेज चल रही है यार, पूरी गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ करके हिल रही है। देख रहे हो, ये देखो क्या स्थिति है। और दिखाता हूँ मैं अभी आपको, देखो कितनी तेज हवाएं चल रही है। अभी तक, ये कैप लगाते हैं यार पहले। अभी तक ना चाय भी नहीं बनी है मेरी। हवा में चाय कैसे बनाऊँ, ठंड इतनी लग रही है। उल्टी इतनी, उल्टी ने तो यार मूड खराब कर दिया है मेरा ना। ऐसा लग रहा है हाँ, बस बैठा रहूँ अंदर और कुछ ना करूँ। हाँ, आज लग भी ऐसे रहा है कुछ होगा ही नहीं, जिस हिसाब से हवाएं चल रही है, तूफान आया हुआ है ना। इसको भी बंद कर लेते हैं ताकि ड्राइनेस कम रहे। तो भाई मेरी तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो अभी भी अब आके बाहर बैठा हूँ। सुबह से बिस्तरों में लेटा था, थोड़ी देर के लिए आया था बाहर। अब एक्चुअली क्या है ना, एकदम से उल्टी लगने को हो रही है, जैसे एकदम से ऐसा अजीब हो जाता है, बस कुछ मत कर कुछ मत कर कुछ मत कर। आराम से बैठा हूँ, थोड़ी देर जब सही होगा तब खाना वाना बनाऊंगा। चाय तक की भी नहीं पिया सुबह से। कुछ तो ढूंढना पड़ेगा अंदर खाने के लिए ना। और थोड़ी हवा बहुत चल रही है, बनाने का मन भी कर रहा है, तो कैसे बनाऊँ, हवा इतनी चल रही है कि धूल ही धूल, धूल ही धूल, बहुत धूल हो रही है। जबरदस्त हवा चल रही है, जबरदस्त जिन्हें कहते हैं यार। हाँ, तो इंतजार कर रहा हूँ थोड़ी हवा बंद हो जाए तो फिर खाना वाना बना लूँ। हाँ, पानी भी गर्म नहीं करना है अभी पीने के लिए। तो भाई मैं ऐसे चल रहा हूँ, टहल रहा हूँ। हो, उल्टियाँ थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा रहता आ जाए। तो मैं बात पूरी कर दूँ, मैं ऐसे टहल रहा हूँ, उसका कारण क्या है, क्योंकि अगर मैं चलता रहूँगा ना तो मेरी बॉडी हीट रहेगी, हीटेड रहेगी। तो ये जो मेरे को सर्दी लगी हुई है ना, 101% सर्दी का ही है, जिसकी वजह से मुझे ये उल्टियाँ आ रही हैं, या फिर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और चलने से अपना शरीर थोड़ा सा ना हीट रहेगा, पैर भी गर्म रहेंगे। बाकी थोड़ी देर में देखूंगा यार, भूखा तो नहीं रह जाएगा सुबह से, ये समय आ गया। उसके बाद में फिर कैरामैन भी नहीं खोली आज मैंने ना, आज की तरह मेरा दिल उदास है, मैं जानता हूँ। पूरा घर ऐसे के ऐसे पैक पड़ा है, देखो आज ना पूरा ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। कभी कभी बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन हमारी कंडीशन ही नहीं हो पाती हम कुछ कर पाएँ। और भाई ये एक्सट्रीम है, और हम नॉर्मल लोग हैं यहाँ पे, जन्मे होते तो ठीक है, हमें भी आदत है ऐसे एक्सट्रीम में, पर इतनी आदत नहीं आती है। कहीं ना कहीं तो मार हम भी खा जाते हैं। और मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मेरा घर ऐसे ही बंद है। मेरा मन माना नहीं दोस्तों, एकदम से इमोशनली हो गया मन ना, जब मैंने बोला कि मेरा घर बंद है, खुला ही नहीं है इस वजह से। तो फिर एकदम से मैंने ना यार, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, और मैंने कहा ठीक है जैसे भी है, मैं थोड़ा इनको ऐसे रहने दूंगा, ये ऐसे रहने दूंगा ना। थोड़ा सा काम कर लेंगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तो आगे कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। बस एक काम करूंगा, साथ में ना आग जला लूंगा अभी, क्योंकि रात में नहीं जलती आग वाग, तो ठंड ज़्यादा हो जाएगी। फिर
ठंड का ही गेम है सारा। इतने कपड़े पहन के काम नहीं होता यार, सच में। इनको ही सेट करते रहो कपड़ों को। लकड़ी नहीं है भाई बिल्कुल भी यहाँ पे, लकड़ी अपनी निकालनी पड़ेंगी आज। थोड़ा सा खाना बना लेते हैं क्योंकि आटा भी रखा है मेरे पास। चलो काम तो करना ही है, खाना भी है खाना। वैसे सब्जी इसमें रखी है मेरी, अगर देखता हूँ गाजर की सब्जी खराब नहीं होगी ना। 3 दिन हो गए यार, पर खराब तो नहीं हुई यार ये। ठीक है, यही काम करेगी। आलू गाजर है इसमें, बहुत बढ़िया। अब बस रोटी सेकनी आएगी, ये भी सही है, शुक्र है ऊपर वाले का। हाँ, मैं सोच रहा हूँ आग जला लूँ पहले ना। आग जलाऊँ कैसे यार, हाथ पे ग्लव्स निकालने पड़ेंगे। लकड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी, इनको तोड़ के इनको जलाएंगे और इस पर फिर डालेंगे अपनी लकड़ियाँ। सही है, ये रात की लकड़ी काम आएंगी। सब सूख जाता है भाई यहाँ पे तुरंत, कुछ ऐसा बचता नहीं। इकट्ठी सी कर देते हैं। अब कब तक बैठा रहूँगा यार ऐसे ही। अरे चल जा भाई, ऐसी होता है भाई, ऐसी होता है। नहीं जल रहा, कुछ और ही इंतजाम करना पड़ेगा इसके लिए ना, जब ये जल जाए। चारों तरफ ऊपर ऊपर स्नोफॉल हो रही है। जहाँ कल तक कुछ भी नहीं था ना सुबह तक, वहाँ पे चारों में स्नोफॉल होगी, इधर भी और इधर भी। और भाई इधर देखो, इधर भी, और वो देखो, हर तरफ स्नोफॉल हो रही है। वही छोटा सा एरिया है, बारिश और फ्लैक्स तो यहाँ भी खूब आ रही है सुबह से, बस स्नोफॉल नहीं आई है। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज मैं ड्राइव कर लूँ, मजबूरी में यहीं रहना पड़ा मेरे को। पर वैसे ही मैंने देखा है ना गूगल पे, वेदर देखा है तो उसमें दिखा रहा है कि कल हल्की सी हो सकती है बाई चांस। और मतलब इतनी डरने वाली बात नहीं है कि फंस जाऊँगा, बाकी तो देखा जाए क्या होता है। पर फिलहाल में जो है वेदर दिखा रहा है कि कुछ 2 ही दिन बाद धूप निकल जाएगी। धूप निकलना इट्स मीन की कोई खतरे की बात नहीं है। आग जल नहीं पा रही मेरी अब भी। अब वैसे जला नहीं सकता क्योंकि पत्ते ही पत्ते हैं सारे में यार। चलो जलाने की कोशिश तो करूँगा, पर पहले बर्तन धोऊंगा यार। तो भाई देर ही नहीं करेंगे, बारिश भी शुरू हो गई है आनी, है ना। तो अपना खाना बनाएंगे पहले और काम करेंगे बाद में। खाना जल्दी जल्दी बना लेंगे ना, मज़ा आएगा मज़ा। आटा मेरे पास था ही पहले, नहीं हो पाएगा लाला, आटा ही ख़राब हो गया। एक बार देखने की बात है, अंदर से तोड़ के देखता हूँ, बस 2 रोटी का आटा निकल जाए, फिर अपने कुछ नहीं करना। निकल जाएगा, बस हो गया काम। आज तो भाई सुबह से ही कुछ मन नहीं किया। हाँ, ये रोटी से ही जान आती है शरीर में। सही कहती है मम्मी, सुबह सुबह 1-2 रोटी खा लेनी चाहिए, शरीर अच्छा रहता है। जैसे माँ कभी गलत कहती नहीं। तो पराठे बना लेंगे बढ़िया से, और तो कुछ करना ही नहीं। चलो गर्मा गर्म आज सूप पियेंगे यार रात में, क्योंकि शरीर को चाहिए गर्मी बहुत ज़्यादा। सर्दी का एहसास है, इतना मैं रिकवर कर रहा हूँ भाई, इतना नहीं तो कहाँ हो रहा था मुझसे। सुबह से तो ऐसे उल्टा लेट गया गाड़ी में, ऐसे ऐसे बावलों की तरह। फिर कुछ लोग का कमेंट आता है कि भाई कुछ अलग दिखाया करो। भाई आधे से ज़्यादा वैली पैक क्या यहाँ पे बंद है ना। मन तो हमारा भी करता है कि हम सिंकुल आ जाएं, पर हमारे पास 4x4 हो तो
है ना। हमारी भी लिमिटेशंस होती हैं लाइफ में ना। जिस दिन वो लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी ना, उस दिन तो भाई क्या कहने, सोचना ना पड़े कि हाँ यार कि मैं वहां कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा, है ना। धुआं, धुएं का एक अच्छा फायदा है भाई, रात भर गाड़ी में लकड़ी की खुशबू रहती है। आज तो खाने में भी स्मोकी फ्लेवर्स आ जाएगा। ये थोड़ा सा घी है भाई अपना, आराम से लगा के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काम करने में हमें समस्या नहीं होती, समस्या मुझे जब होती है जब बिल्कुल भी ना हो पा रहा हो। आग भी जल गई मेरी, पराठा ना जल जाए आग के चक्कर में, ठीक है। बस जल जाएंगी लकड़ियाँ भी। हाथ गंदे नहीं, साफ है। हाथ पैर चलते रहते हैं ना भाई तो शरीर में गर्मी रहती है, इसीलिए मैं फिर लेटा नहीं जाके। चलो अब हो जाता है थोड़ी देर में। आपके पास होटल नहीं है? मैं होटल नहीं यूज करता कभी भी। भैया ये काम कर जाते हैं आगे ठंड में भी? तरीका होता है, कैसे? अंदर रख दो कंबल में दबा के। अच्छा, जब चलाना तभी बाहर निकालो। नहीं, मेरे तो अंदर ही रहता है हमेशा। अच्छा, और खाना भी अंदर बनाते हो? नहीं, अंदर नहीं कभी भी। मैंने तो पराठे बना दिए। हाँ, कभी भी गाड़ी के अंदर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी होती है, 2 मिनट में आग लग सकती है। रेगुलेटर ऑफ करके मतलब बाहर ही निकाल देते हैं कि? बाहर रखने का कारण यही होता था ताकि सिलेंडर अंदर जाए ना, हाँ। तो प्रॉपर बंद होके जाए। अच्छा अच्छा। अब तो यहाँ रेगुलेटर उतार के रखते हो अंदर या? रेगुलेटर तो उतर ही जाएगा अभी इसमें। अच्छा, उतार के तभी रखते हो ना? हाँ। हाँ, तभी प्रॉपर बंद होता है, नहीं तो कई बार रेगुलेटर से भी लीक। ऐसे ही अंदर लगा के छोड़ दोगे तो फिर याद रहता है चालू है बंद है, आलकस हो जाता है ना कभी कभी। तो जी ये हमारे लोकल के हैं, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया को बिलोंग करते हैं दोनों। हमारे एक कपल, प्यारे से कपल है ना। और आए, इन्होंने गाड़ी देखी है हमारी और रुके, तो इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें सब। और भाई देखो, सभी के लिए हम तो खुली किताब है, सभी का मोस्ट वेलकम है। नहीं बिल्कुल भैया, बड़े अच्छे नेचर के हैं भैया। सच में बहुत और अच्छे। और अपने जो भैया है ना, अकेले चल रहे हैं और पराठे Solo बन चुके trip हैं। है। हमें भी पराठा खिलाया भैया ने, बहुत टेस्टी पराठा है। ये तो तो आप लोग आओ। ये तो झूठ बोल रहे हैं आपको। आप जानते हो आपका भाई खिलाने में कितना आगे है, पर लेकिन आज बना, मेरी खुद की नहीं हिम्मत हुई तो इनको कहाँ से खिलाता। हाँ, नहीं नहीं, नहीं तो हमने- फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, भैया वैसे अच्छे पराठे बना भैया रहे ने बोल दिया कि खाओ, हमने मना कर दिया। हाँ, ये बात सच है। हैं। हाँ हाँ। पर लेकिन मेरे पास इनके लिए कुछ है, क्योंकि ये मेरे लोकल के, तो मैं छोड़ूंगा नहीं नहीं ना, नहीं नहीं। है ना। ये लड्डू तो लो, लड्डू अरे आ गए भैया के वाह। बने। वैसे तो भैया लड्डू है, तो सही। लेकिन गांव में हमारी भाषा में इसको लड्डू बोलते हैं। लाडू। बट शहर में लड्डू बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये लड्डू तो गोल है, लेकिन ये लाडू होता है, लाडू। लाड प्यार से बना होता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, ये लड्डू ही है। 15 चल रहा है, उसके बावजूद भी आपको बचा के रखते हैं, इसमें बड़ी ताकत होती है। बहुत ताकत होती है इसे। बातों बातों में पता ही नहीं लगा कितना समय निकल गया। ठीक है, थोड़ा मन भी ठीक सा हो गया, है ना। अकेला अकेला सा महसूस कर रहा था। अब सब्जी ठीक निकल जाए बस, तो मैं मानूंगा कि हाँ आगे सब कुछ सही होने वाला है। सब्जी अगर खराब निकल गई तो भाई कुछ नहीं होगा फिर। आग वहां जल रही है, डाइनिंग टेबल यहाँ है, यहाँ आग जला नहीं सकता हूँ। रामफल का छोरा। समस्या है थोड़ी लकड़ियों में भाई। पास में जब आग जल रही होती है ना, तो आधा डर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और जो गर्माहट मिलती है भाई, आ जाकर शरीर में थोड़ी सी, अब जाके शरीर को थोड़ी सी गर्मी से मिली। काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हाँ, चाय वगैरह छान ले, भभके मार रही है आज सब्जी, देख लो। अब तो जो होता रहा भाई। अब पहला खाना खाऊंगा, आज गाड़ी थोड़ी ऊंची ज्यादा हो रही है। यहाँ गड्ढा है थोड़ा सा, यहाँ जाते हैं। बारिश तो अब भी हो रही है, किनमिन किनमिन, मतलब वैसी नहीं है बारिश, किनमिन किनमिन ही है।
और देश से बने सर माथे। जय बाबा प्रभु। अच्छे होंगे सब्जी भी रोटी भी, क्योंकि कभी कभी सब बढ़िया। बस खाए जाओ, प्रभु पे खाए जाओ। कल मैं कह रहा था कि अब इस तरह से काम करेंगे, खाना ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, और आज पता है क्या हो गया, सुबह से ऐसे ही पड़ा रह गया भाई। इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि सोच लेता हूँ तो वो काम नहीं होता है, और मजबूरी में फिर यही रुका पड़ा। भाई सुबह तो डर लग गया था मेरे को कि मैंने यार फंस जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बर्फ आ जाएगी। मैंने आप लोगों को तो नहीं बताया, लेकिन मेरा दिल तो बार बार धक 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 कर रहा था। मैंने एक तो तबीयत खराब, ऊपर से गाड़ी फंस गई तो कौन निकालेगा यार। फिर किसी को बुलाते तो भाई पैसे तो लगता ही ना। आज तो ना चाह के भी यहीं रुकना पड़ा। चलो कोई नहीं। पर यार आप लोग ना बोलते हो कि एक दिन ही एक दो तो जगह रहते हो भाई, शरीर भी ढल जाता है, और कभी कभी ना शरीर न चाहते भी आराम मांगने लगता है। हम कोशिश करते हैं, पूरा दिन मुझसे कुछ नहीं हो पाया। अब रात को आके थोड़ी शरीर में ताकत चाहिए। आखिर में हम भी तो आप जैसे भैया हैं ना, खाना खाते हैं। लो जी, कर दिया सारा काम फिट। ये रह गया, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है यार, कितना भी कर ला आदमी ना, भूल ही जाता है। और देखो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, अभी दिखाऊंगा। ये हमारा सिलेंडर आ जाता है यहाँ पे, ये आ जाता है हमारा पानी, और उसके पीछे है बर्तनों का कंटेनर हमारा। गाड़ी अंदर से देखो कैसी लग रही है, गुप्त अंधेरे में। ये खड़ी है अपने सामने ना, और अपनी आँच जल रही है अभी, तो मैं बैठा हूँ और देखो सामने का नज़ारा, कुछ नहीं है। मैं हूँ और पेड़ है, और जीवनदायिनी ये आग है, इसका ही सहारा है। और मीठी सी मुस्कान आती है जब आग जल्दी रहती है ना, इसके सहारे हम काफ़ी देर बैठ सकते हैं। अगर ये आँच ना होना तो फिर बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है, भले ही इतनी ठंड ना हो, लेकिन हाँ, अगर आग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बहुत ठंड है। बहुत, मतलब सब कुछ है आग के बिना। ये पांच तत्व जो बताए गए हैं ना, ये पांच तत्व बहुत ही कीमती है हमारे लिए। हम कहीं पढ़ते थे तो बोलते थे यार कि पांच तत्वों का नाम बताओ, आग पानी वायु, है ना, और बाकी दो आप बताओ कौन से होते हैं, कमेंट करके। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, और इनका हमेशा ध्यान रखना है, और इन संसाधनों को हमेशा उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत हो। समय हो गया 8:08, और मैं आ गया हूँ अपने बिस्तरों में, क्योंकि ठंड अभी भी थोड़ी बहुत है शरीर के अंदर ना, और थोड़ा सा रेस्ट अब हो जाएगा। रेस्ट क्या होगा, अभी तो एडिट करना है, उसके बाद में रेस्ट वेस्ट करेंगे। गाड़ी मैंने पूरी पैक कर दी है, कंप्लीट। अब देखा जाएगा सुबह का सुबह को। फिलहाल अब आराम करता हूँ ताकि शरीर को थोड़ा आराम मिल जाए, और उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो ऐसे ही कामना करता हूँ कि हमेशा आप मुस्कुराते रहें, हंडोरे से जुड़े रहें। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक सब मस्त रहें, खुश रहें, और देखते रहें हंडोरे। बोल शंकर भगवान की जय।